सुप्रीम कोर्ट में एक अजीबोगरीब वाकया तब पेश आया जब अडानी समूह के कर्ता धर्ता गौतम अडानी का केस ही लिस्टेड नहीं किया गया। इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार के सामने इस मुद्दे को उठाते हुए इसे गंभीर बताया। इस बात पर हैरानी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ और किसके कहने पर हुआ। आपको बता दें कि ये मामला जयपुर विद्युत वितरण निगम बोर्ड और अडानी पावर के बीच चल रहे केस से जुड़ा है। इस मामले की सुनवाई का इंतजार था, लेकिन सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे को पता चला कि ये केस ही सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं किया गया। इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए एडवोकेट दुष्यंत दवे मामले को सुप्रीम कोर्ट बेंच के संज्ञान में लेकर आए। अदालत में एडवोकेट दुष्यंत दवे ने बेंच से कहा कि ये बात बेहद परेशान करने वाली है कि कोर्ट का रजिस्ट्रार इस स्तर की लापरवाहियां कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये लापरवाही इस स्तर की है कि वे मामले को सूचीबद्ध ही नहीं कर रहे हैं। इस मामले को कड़ाई से लेने की गुजारिश करते हुए एडवोकेट दवे ने बेंच से कहा कि लॉर्डशिप को इस संबंध में न्यायिक आदेश पारित करना चाहिए। वहीं जब जस्टिस ए बोस ने पूछा कि क्या इसे लिस्टेड किया जाना था, तो इस पर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने बताया कि उन्हें सहायक रजिस्ट्रार ने यह बताया कि उसे इस केस को लिस्ट न करने को कहा गया था। एडवोकेट दवे ने इस बात को जाहिर करते हुए इस केस को तुरंत लिस्ट करने की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने कोर्ट से यह अनुरोध भी किया कि इस केस को लिस्ट न करने के पीछे अगर सरकार का हाथ है तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाना चाहिए। एडवोकेट दवे की बातें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि इस बारे में पता लगाया जाएगा। साथ ही बेंच ने यह भी हैरानी जताई कि कोर्ट अगर किसी केस को प्रपोज करे तो रजिस्ट्रार उसे डिस्पोज कैसे कर सकती है। दवे ने बताया कि केस में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि ये मामला 20 करोड़ लोगों के हितों से जुड़ा है। ऐसे में इस केस की सुनवाई 2 हफ्तों के भीतर कर ली जानी चाहिए थी, लेकिन 8 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी मामले में सुनवाई का इंतजार है। इस पर पीठ ने इस मामले को तुरंत सुनवाई के लिए रजामंदी दे दी। ऐसे में अब इस मामले को बुधवार यानी 24 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में राजस्थान डिस्कॉम की ओर से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी को एक पत्र भी लिखा गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।